ओके जी, अस्सलाम वालेकुम। सबको मेरी आवाज़ आ रही है और मैंने स्क्रीन शेयर की है, सबके साथ ये शेयर हो रही है? वालेकुम अस्सलाम। हाँ जी, और चलो ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है? ओके। आह, ठीक है। अच्छा, अब आप लोग जो हैं, आप लोगों के सामने एक पिक्चर आ रही है, ठीक है? जी। और आप लोगों ने इस पिक्चर को गौर से देखना है और एक स्टोरी बनानी है, अच्छा। ठीक है? आप सबके पास पेन इस और पिक्चर से? यस, इस पिक्चर से अब मैं अब बताती हूँ कैसे बनानी है आप लोगों ने। आप लोग यहाँ पे देख रहे हो ना, डिफरेंट एनिमल्स हैं। हाँ, तो जी। आपने हाँ जी, हाँ जी। सबसे पहले तो अपने अपनी कॉपी पर ये लिखना है कि इसमें कौन से एनिमल्स हैं और उनका हैबिटेट क्या है। और आपने स्टोरी बनानी अच्छा। है। मैं आपको हिंट दे देती हूँ, ठीक है? एक आप लोग देख रहे हो राइट साइड पे एक गिलहरी है। तो ये जो गिलहरी है, जी। अ, गुलहरी वाली कहानी आप सबने सुन रखी है ना? छोटे होते एक स्टोरी सुन रखी है गुलहरी की। आपने सोचना है वो कौन सी स्टोरी थी, और उस स्टोरी में वो जो बात कर रही थी उसी बात आपने लेकर तो यहाँ पे कहानी बनानी है सारे एनिमल्स की आपस में। आप सबने स्टोरी बना दी और सबकी स्टोरी, जो पिछली हमारी क्लास थी हमने देखा था कि सब लोग डिफरेंट स्टोरी बनाते हैं। तो कोई भी स्टोरी सही या गलत नहीं है, बल्कि हमें ये देखना है कि डिफरेंट स्टोरीज कितनी बन सकती हैं। सो आप लोगों के पास है 3 मिनट, और आप लोग अपनी अपनी स्टोरी को बिल्कुल मुख्तसर सा अपने पास लिखें। उसके बाद मैं आपके पास आती हूँ। जी मुबीन, आप अभी आई हो तो मैं दोबारा बता रही हूँ कि ये डिफरेंट जो है एनिमल्स आपको नजर आ रहे हैं, इनके मुख्तलिफ हैबिटेट्स हैं। तो आपने क्या करना है कि इन सारे एनिमल्स को देखकर एक आपने इन सारे एनिमल्स को देखकर एक स्टोरी बनानी है, और स्टोरी बनाने के लिए मैंने हिंट दिया है। ये जो गुलहरी है, गुलहरी की एक स्टोरी थी, छोटे होते बचपन में हमने सुनी हुई थी। तो उसको देखकर आप लोगों ने एक स्टोरी अब बनानी है उसी नौइयत की, अपने अपने पास उसको लिख लें। सोलह, सतारह, अठारह।
हाँ जी, सब लोगों ने स्टोरी लिख ली है। अब हम स्टार्ट करें। चलें, उर्वा सबसे पहले आप बताएं, आपने क्या स्टोरी बनाई है? खाना खाला मेरी स्टोरी है कि शेर को बहुत गरूर है कि वो जंगल का बादशाह है और वो सब जानवरों के साथ अच्छा सलूक नहीं करता, तो इसलिए सब जानवरों ने उसको इग्नोर कर दिया है। ओके, ठीक है। लेकिन उर्वा, मैंने तो इसमें हिंट जो है वो दिया था गुलहरी का। गुलहरी वाली बात कहाँ गई? बताना था पहाड़ और शहरी की कहानी को देखते हुए बनाना था ना, तो वो भी तो, उसमें भी तो पहाड़ गरूर कर रहा था, तो इसमें शेर गरूर कर रहा है। ओके, ठीक है। चलें जी, अब हमें बताएंगी, कौन बताएगी? जैनब, आप बताओ, आपने क्या स्टोरी बनाई है? आपी, मैंने ये स्टोरी बनाई है कि जो शेर है ना, वो अपना यानी कि अरूज बता रहा है कि मैं जंगल का बादशाह हूँ, हम्म। मुझसे सब डरो। ओके। और जो बाकी सब जानवर जो हैं वो उसकी तरफ इतना गौर नहीं कर रहे हैं, वो अपना अपना कर रहे हैं। लहरी अपने जो पेड़ में उसका घर है उससे बाहर आके देख रही है कि बाहर क्या हो रहा है। उसके अलावा स्नेक, वो भी सब कुछ देख रहा है दरख्त पे, वो भी दरख्त पे चढ़ के इंजॉयमेंट कर रहा है। और पैरट भी, उसके अलावा जो ओके, ठीक है, यानी कि आप। पैरट जो है ना, वो दूसरे जो जानवर है उनसे बातचीत कर रहा है, उनके हालात पूछ रहा है। ओके, ठीक है। अच्छा, अब अभी मैंने ये नेक्स्ट। स्टोरी बनाई है। ओके, ठीक है। नेक्स्ट कौन है हमारे पास? अरीबा, आप बताओ, आपने क्या स्टोरी बनाई है? हमारे साथ कौन है? अरीबा है, हादिया है, कौन है? अभी मैं हूँ। अभी मैंने स्टोरी बनाई है कि इस पिक में ना जो शेर नजर आ रहा है वो मतलब अपने आप को साबित कर रहा है कि मैं इस जंगल का बादशाह हूँ और हम्म। यहाँ पर ना मेरी हुकूमत है। तो लेकिन जो बाकी जानवर हैं वो उससे डरने की बजाय वो अपने कामों में मसरूफ हैं, कोई भी हम्म। उसकी तरफ तवज्जो नहीं दे रहा है। ओके, ठीक है। तो सब क्यों उससे इग्नोर कर रहे हैं? वो तो जंगल का बादशाह है, वो किसी को खा भी सकता है। उसकी बात तो बड़ी इंपॉर्टेंट होनी चाहिए। पता नहीं क्यों कर। अच्छा, यानी उन्हें डर नहीं लग रहा उससे। ओके, चलो ठीक है, देखते हैं। अच्छा, और किसने बनाई है स्टोरी? नूरीन, आपने क्या स्टोरी बनाई है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हाँ जी। डिफरेंट मुझे कोई खास समझ नहीं आई इसकी। डिफरेंट जो एनिमल्स हैं, कुछ जो परिंदे हैं, कुछ जानवर हैं, वो डिफरेंट तरह से रह रहे हैं। हम्म। अच्छा, बस यहाँ तक लिखा है? हाँ, बस मैंने यही लिखा अब तक। और ओके, चलो ठीक है, देखते हैं। फिजा, आपने क्या बनाई है? फिजा है यहाँ पे? जी, फिजा बताएं, अनम्यूट करें खुद को और बताएं। जी आप, मैंने भी यही स्टोरी लिखी है कि एक शेर है जो जंगल का बादशाह है। अच्छा। हेलो। जी जी, मैं सुन रही हूँ, आप बताएं।
कि शेर बहुत मगरूर है, सब उससे डरने की बजाय अपने अपने काम में मसरूफ है। अच्छा ठीक है। आप लोग कर लो उसको, फिर मैं बताती हूँ। ओके, तो आप लोगों से मैंने कहा था कि आप लोगों ने इसको पिक्चर को देख के एक बनानी है स्टोरी। और स्टोरी में जो मैंने एक हिंट भी रखा हुआ था, हिंट मैंने कहा था कि यहाँ पे गुलहरी है जो कि पहाड़ या छोटी सी पहाड़ी के ऊपर बैठी हुई है। तो आपने इससे एक इसकी कहानी को जहन में लाते हुए एक कहानी बनानी है। तो आपको याद होगा कि इसके अंदर जो गुलहरी है, एक कहानी है, एक नज्म है पहाड़ और गुलहरी की ना। उसमें गुलहरी जो है वो पहाड़ से कह रही होती है कि तुम इतने बड़े हो, इतने ताकतवर हो, लेकिन तुम एक छालिया भी जो है वो तोड़कर नहीं मुझे दिखा सकते हो। तुम जो है वो चल नहीं सकते हो, फिर नहीं सकते हो। तो मैं तो अपनी मर्जी से सारे काम कर लेती हूँ। और फिर जो जवाब में जो पहाड़ होता है वो भी आगे से उसको जवाब देता है और उसे कहता है कि मैं बहुत ज्यादा ताकतवर हूँ, बहुत बड़ा हूँ, और दुनिया में जो है वो कोई भी चीज जो है वो निकम्मी नहीं है। अच्छा, तो वो उसको कह रहा होता है कि दुनिया में कोई भी चीज जो है वो निकम्मी नहीं है, और हर जो चीज है उसका अपना एक काम है। सो अच्छा, तो हम लोगों ने ये वाली स्टोरी जो थी इसकी बात को जहन में रखते हुए यहाँ पे एक स्टोरी बनानी थी ना, पहाड़ और गुलहरी की जो आपस में गुफ्तगू हुई थी उसको। तो उसको देखते हुए मैंने यहाँ पे मुख्तलिफ जो है वो जानवर रखे थे, और वो मुख्तलिफ हैबिटेट के हैं। यानी कुछ जो है जानवर वो बर्फानी इलाकों में रहते हैं, और कुछ जो है वो जंगल के हैं, और कुछ जो है वो पानी में रहते हैं, जैसे कि यहाँ पे आपको फिश नजर आ रही है। सो मैंने यहाँ पे जो चीज दिखाने की कोशिश की थी वो ये थी कि यहाँ पे जैसे ये एक जो दिखाया है, एक लाइन दिखाया है, और लाइन एक अलामत दिखाई है कि वो धाड़ रहा है, वो गुस्सा हो रहा है सब पर। सो इसको इस तरह से बताने की कोशिश की है कि स्टोरी असल में ये है कि शेर सबको ये कह रहा है कि तुम लोग वैसे नहीं हो जैसा मैं हूँ, मैं बहुत ताकतवर हूँ, और तुम लोग ये और ये करके दिखाओ। अगर तुम लोग यानी इतने ओके, अभी जो हमारे पास एक दो पार्टिसिपेंट्स न्यू आए हैं, मैं उनको बस ये बता दूं कि ये एक पिक्चर थी, और इसमें मैंने सबको कहा था कि आप लोगों ने एक स्टोरी बनानी है, और स्टोरी बनानी थी सारे जानवरों को देखकर, और इसमें हिंट था एक गुलहरी। सो पहाड़ और गुलहरी की कहानी सबके जहन में है, सब इस एक्टिविटी को कर चुके हैं। तो अब मैं सिर्फ इसको सम अप कर रही हूँ कि स्टोरी ये है कि बंदर जो है वो चल सकता है, वो चल सकता है, से मुराद ये है कि वो दरख्तों के साथ लटक सकता है। तो ये काम जो है वो एक शेर नहीं कर सकता। इस तरह से जो काम एक सांप कर सकता है वो काम एक शेर नहीं कर सकता। तो शेर जो है वो बिल्कुल उसी पैटर्न पर, जिस पैटर्न पे गुलहरी ने पहाड़ को गैरत दिलाने की या उसको कमतर महसूस करवाने की कोशिश की थी ना, कि तुम्हारे पास ये और ये सारी खूबियां नहीं है जो मेरे पास है, तो अगर तुम वाकई में बहुत इंपॉर्टेंट हो तो फिर ये और ये काम करके दिखाओ। यानी अगर तुम्हें मेरी नज़र में अपनी इज्जत बनानी है ना, तो फिर मुझे ये और ये काम करके दिखाओ। सो उसी पैटर्न पे अब जो है ये सारे जानवर एक दूसरे के साथ अपने आप को कंपेयर कर रहे हैं, या एक दूसरे को कह रहे हैं कि अच्छा अगर तुम ये काम करके दिखाओ, यानी शेर कह रहा है कि तुम मेरे वाला काम करके दिखाओ, सांप कह रहा है कि अच्छा ठीक है फिर तुम मेरी तरह एक सुरंगों में या जमीन के नीचे घर बना के दिखाओ ना जरा। और इस तरह से जो परिंदे हैं वो कहते हैं आप उड़ के दिखाओ, पांडा जो है वो पानी के अंदर तैर रहा है और एंजॉय कर रहा है सारा कुछ। तो वो कह रहा है कि इतने ठंडे इलाके में तुम रहकर दिखाओ। मछलियां हैं वो कह रही पानी में मेरी तरह कोई तैर नहीं सकता, मैं इसमें बहुत ही यानी एक महारत रखती हूँ। तो असल में जो स्टोरी थी वो ये थी, यानी गुलहरी का जो मैंने हिंट दिया था वो इस लिए दिया था कि आप लोग उसी पैटर्न पर एक स्टोरी बनाएंगे। और पैटर्न ये होगा कि वहां पे गुलहरी ने उसकी खूबियों को चैलेंज किया था, और यहाँ पे ये सब एक दूसरे की खूबियों को चैलेंज कर रहे हैं। ये इसकी स्टोरी थी। सो स्टोरी थोड़ी सी बनाना मुश्किल भी थी, और इसकी वजह ये है कि यहाँ से हमने एक दो बातें सीखी हैं। एक तो ये कि जो बंदा
चीज को डिजाइन करता है ना, वो उसके बारे में बेस्ट बता सकता है कि ये काम मैंने इसलिए किया। मिसाल के तौर पे एक कोई इंसान है, वो कंप्यूटर बनाता है, तो कंप्यूटर बनाता है तो अब उसने तो उसको बनाया ना, आई मीन काउंटिंग के लिए बनाया है। लेकिन अब कोई दूसरा देखने वाला कहते हैं नहीं, इसमें कलर्स इतने अच्छे नहीं है, इसकी कलर स्कीम इतनी अच्छी नहीं है, इसमें ये नहीं है, वो नहीं है। लेकिन जब हम उसकी नजर से देखेंगे, क्योंकि उसने तो उसको काउंटिंग के लिए बनाया है, तो जब उसकी नजर से उस चीज को देखेंगे तो हमें वो पिक्चर बिल्कुल ठीक ठीक नजर आएगी। इसी तरह ये जो दुनिया है, ये कायनात है, ये भी अल्लाह ताला ने बनाई है। तो अल्लाह ताला की नजर से जब इस दुनिया को देखेंगे और समझेंगे, तो तब हमें हर चीज उसके महल में बैठती हुई नजर आएगी कि हाँ, ये बात इसलिए ऐसे हुई है। लेकिन जब तक हम दुनिया को अपनी नजर से देख रहे होते हैं कि अच्छा यहाँ पे तो इंसाफ नहीं है, यहाँ पे ये नहीं है, वो नहीं, यानी हमें उसके अंदर खला नजर आते हैं। तो यहाँ पे एक सीखने की बात ये थी कि हम स्टोरी कैसे बनाते हैं, जब मैंने आपको हिंट दिया था। और दूसरी सीखने की बात ये है कि जो असल क्रिएटर होता है, जो डिजाइन करने वाला होता है, वही उस चीज को बेस्ट जो है ना वो डिफाइन कर सकता है, और वो बता सकता है कि इसके अंदर कौन कौन सी चीजें हैं जिसके ऊपर आपने ध्यान देना है, या वो उन सारी चीजों के जो खला आपको बाहर नजर आ रहे होते हैं, उसको पता होता है कि ये खला उसने क्यों रखे हैं। सो ये तो हो गई स्टोरी मेकिंग। अब हम चल रहे हैं अपने टॉपिक की तरफ, क्योंकि टॉपिक मैंने रिवील नहीं किया था, तो टॉपिक को अब मैं रिवील करने लगी हूँ। हमारा टॉपिक जो है वो ये है कि जिस तरह आप देख रहे हो कि मुख्तलिफ हैबिटेट्स हैं और मुख्तलिफ जानवर हैं, तो अल्लाह ताला ने हर किसी को अलग अलग सलाहियत दी है। ऐसा नहीं है कि सबको एक ही सलाहियत दे दी और सबकी क्लोनिंग कर दी है। क्लोनिंग आप लोग जानते हैं ना कि सारे जानवर एक जैसे हो, जैसे आजकल जो हैंस की होती है, ब्रॉयलर, और कौन सी है, भूल गया जहन से। अच्छा, तो जो है वो क्लोनिंग नहीं किया, अल्लाह ताला ने हर किसी को अलग अलग खूबी या अलग अलग सलाहियत जो है वो देकर भेजी हुई है। अपी, मेरे जी, पास पिक्चर नहीं हो रही। क्या नहीं शो हो रही? और वहाँ आपने कुछ किया तो नहीं पिक आगे? शो नहीं हो रही थी, अब हो गई है। हाँ, मेरे पास ठहरो मैं देखती हूँ। आवाज आ रही है मेरी? और वहाँ आपने इसको क्लिक कर दिया है। ओके, तो सबको स्क्रीन शेयर हो रही है अभी? चले, मैं इसको एक्सप्लेन कर रही थी। 10 मिनट बाद हमारी ये मीटिंग एंड एंड होगी, और फिर मैं आपको नया जो है ना वो दूंगी लिंक, और आप लोग वहां से ज्वाइन कीजिएगा। उसमें शायद 5 मिनट लग जाएंगे। अच्छा, इसको मैं थोड़ा सा सम अप कर रही थी। वो ये थी बात कि स्टोरी बनाने की बात कर रहे थे हम, कि स्टोरी जो है वो जो क्रिएटर होता है ना, वो बेस्ट बता सकता है कि उसने ये जो काम है, यानी ये काम क्रिएट क्यों किया है। जैसा कि इस पिक्चर के बारे में आप लोगों ने बहुत सारी स्टोरीज बनाई हैं, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग ये इसका मकसद नहीं था, इसका मकसद कुछ और था। बहरहाल, हम लोग अब इस तरफ जा रहे हैं कि मल्टीपल इंटेलिजेंस की बात हो रही थी, कि जिस तरह से अल्लाह ताला ने अपने तमाम जानवरों को भी मुख्तलिफ हैबिटेट और मुख्तलिफ पोटेंशियल्स के साथ जो है वो पैदा किया है। ऐसा नहीं किया कि सारे जानवरों को एक ही जैसा बना दिया है या एक ही जैसी खूबियां देकर भेजा है। और जिस हैबिटेट में जिसने रहना था उसके अकॉर्डिंग ही उसको सलाहियतें दी गई हैं। तो फिर ऐसा कैसे मुमकिन है कि उसने तमाम इंसानों को एक ही जैसी खूबियां या एक ही जैसी खसूसियात या जो है वो चीजें देकर भेजा होगा। सो ये हमारे लिए बहुत जाना जो है ना वो जरूरी है कि मल्टीपल इंटेलिजेंसेस जो है वो क्या होती हैं। ये हमारा आज का टॉपिक है जो कि मैंने अभी अभी रिवील किया है। इसको थोड़ा सा आगे चलकर देखते हैं हम।
अच्छा, जिस तरह अल्लाह ताला ने हर जो है वो अ, जानदार जो भी पैदा किया है उसके अंदर बहुत ज़्यादा वैरायटी रखी है ना, इस तरह अल्लाह ताला ने इंसानों के अंदर भी बहुत वैरायटी रखी है। यानी ऐसा नहीं हो सकता कि सारे इंसान एक ही जैसे होंगे। जैसा कि यहाँ पे आप लोग देख सकते हो पिक्चर में मैंने 3 जो है वो लड़कियाँ दिखाई हैं। एक जो है वो पढ़ने वाली है, एक पेंटर है और एक जो है वो म्यूज़िशियन है। या उसको इस फ़ील्ड में ज़्यादा इंटरेस्ट है। तो होता ये है कि जितने भी लोग इस दुनिया में आएँगे ना, वो सारे अपनी-अपनी क्वालिटीज़ लेकर आएँगे इस दुनिया के अंदर। तो हम क्या कर रहे होते हैं, हम कुछ गलतियाँ कर रहे होते हैं। मिसाल के तौर पे हम ये समझते हैं कि इंटेलिजेंट वही इंसान है जो कि पढ़ाई में बहुत अच्छा है, जो बहुत अच्छे मार्क्स लेकर आ रहा है, जो है ना क्लास में हमेशा फर्स्ट आ रहा है, बस वही इंटेलिजेंट है। उसके अलावा बाकी सारे लोग जो है ना, जो डिग्री होल्डर नहीं हैं, उनकी कोई भी इम्पोर्टेंस नहीं है। मिसाल के तौर पे एक बिज़नेसमैन की तो बहुत इम्पोर्टेंट होगी, लेकिन एक कारपेंटर की या एक ड्राइवर की उतनी अहमियत हमारे माशरे के अंदर नहीं दी जाती। हालाँकि ये भी एक स्किल है। इसी तरह से यहाँ पे तो मैंने सिर्फ़ 3 चीज़ें शो की हैं, लेकिन इसके अलावा वो ख़वातीन जो कि कोई टेलर होती हैं या फिर शेफ़ होती हैं या खाना बहुत अच्छा बना लेती हैं, तो ये भी उनकी स्किल होती है। सो हर इंसान के अंदर अपनी एक अलग से स्किल है, तो हमें इस चीज़ को एप्रिशिएट करना होगा। सवाल ये है कि इसके बारे में तो हम थोड़ा-सा डिटेल में अभी बात करते हैं। लेकिन अभी मैंने आप लोगों से सवाल जो है ओके। अच्छा, इसके बारे में थोड़ा-सा बता देती हूँ कि ये हॉवर्ड गार्डनर की थ्योरी है मल्टीपल इंटेलिजेंस, इसने 1983 में दी थी। इसने कहा था कि लोग आमतौर पे सिर्फ़ यही समझ रहे हैं या ये समझते हैं कि इंटेलिजेंट होना जो है वो सिर्फ़ कोई एक ही एबिलिटी होती है, लेकिन ऐसा नहीं है। इंसान के अंदर बहुत सारी एबिलिटीज़ हो सकती हैं और बाज़ औक़ात उनका एक मिक्सचर हो सकता है। मिसाल के तौर पे उसने यहाँ पे नीचे मैंने एक क्विज़ दिया हुआ है या एक टेस्ट दिया हुआ है, आईडीआर लैब्स मल्टीपल इंटेलिजेंस टेस्ट के नाम से या हॉवर्ड गार्डनर की थ्योरी को जब आप सर्च करेंगे तो वहाँ पे क्विज़ आ जाएगा। वहाँ पे जाके आप इसको क्विज़ को देकर और ये देख सकते हो कि आपकी इंटेलिजेंस टाइप कौन-सी है, यानी आपका पोटेंशियल असल में क्या है, आपकी खूबी असल में क्या है। तो आप वो क्विज़ दे सकते हो। और मल्टीपल इंटेलिजेंसेस के बारे में ये बता रही थी कि ये मुख्तलिफ टाइप्स की होती हैं, 8 टाइप्स की होती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल कुछ लोग जो है वो लिंग्विस्टिक्स में बहुत अच्छा काम करते हैं, यानी उन्हें मुख्तलिफ ज़ुबानें सीखने में मज़ा आता है। वो राइटर्स हो सकते हैं और उसको वो नॉवेलिस्ट होते हैं। इस तरह से बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो म्यूज़िक में इंटरेस्ट लेते हैं, बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो अपनी बॉडी को एक स्किल के तौर पे लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल एथलीट्स हैं, उसके ज़रिए से वो अपना इज़हार कर सकते हैं अपनी खूबी का, या फिर डांसर्स वग़ैरह होते हैं। इसके अलावा कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स में बहुत महारत रखते हैं। इंटरपर्सनल का मतलब ये है कि लोगों के साथ, यानी मैं किसी और के साथ कैसे ताल्लुक बना लेती हूँ। तो कुछ लोग बहुत जल्दी जो है दोस्तियाँ कर लेते हैं। और एक होता है इंट्रापर्सनल। इंट्रापर्सनल के खुद अपने बारे में सोचना, सोच-विचार करना और खुद अपने ऊपर काम करना। इस तरह के लोग फिलोसोफर्स होते हैं, साइकियाट्रिस्ट वगैरह होते हैं। तो हमें ये सारी चीज़ें जो हैं वो यहाँ से भी पता चलती हैं और खुद हम दुनिया के अंदर भी इन सारी चीज़ों को देख ही रहे हैं कि कोई भी इंसान, एक घर के अंदर रहने वाले लोग भी जो हैं वो बहुत एक-दूसरे से मुख्तलिफ होते हैं और मुख्तलिफ उनके जो हैं वो होते हैं इंटरेस्ट होते हैं। सो यहाँ तक तो ये हो गया, लेकिन अगला सवाल मेरा आप सबसे ये है, आप सबसे What do you think why we are discussing this topic as an educator, parents, students, team leaders or even in any role? यानी हम इस टॉपिक को क्यों डिस्कस कर रहे हैं? ये हमारे लिए जानना इतना ज़रूरी ही क्यों है कि मल्टीपल इंटेलिजेंसेस जो है वो होती हैं और लोगों के अंदर मल्टीपल, और ऐसा भी नहीं है कि इंसान के अंदर एक ही यानी वो इंटेलिजेंस होगी, बाज़ औक़ात इसके मिक्सचर होते हैं। यानी जब आप क्विज़ दोगे ना तो उससे पता चलता है कि फॉर एग्ज़ाम्पल किसी इंसान के अंदर कम से कम 3 तरह की जो ज़हानतें हैं उनका एक मिक्सचर होता है। तो वो आपके उस पे डिपेंड करता है। तो आपका क्या ख़्याल है? आपने एक सवाल ये नोट कर लें अभी, क्योंकि मीटिंग एंड होने वाली है और जब तक मैं आपको नया लिंक भेजूँगी तब तक आपने इस सवाल का जवाब लिख के रखना है कि आपका क्या ख़्याल है कि हम इस टॉपिक को यहाँ पे डिस्कस क्यों कर रहे हैं? हम तो एजुकेटर्स हैं, हम टीचर्स हैं या फिर हम पेरेंट्स हैं या फिर हम टीम लीडर्स हैं या फिर इवन इवन हम स्टूडेंट्स हैं या फिर हमारा कोई भी रोल है। तो उसके लिए हमारे पास ये नॉलेज होना क्यों ज़रूरी है या इस चीज़ को मद्देनज़र रखना ज़िंदगी के अंदर क्यों ज़रूरी है? एक तो आपने इस सवाल के बारे में सोचना है और एक और स्लाइड है, इसके बारे में भी आप लोगों ने सोचना है, वो है थिंक अबाउट योरसेल्फ एंड राइट डाउन एनी 2 क्वालिटीज़ और पोटेंशियल यू थिंक ओनली यू हैड।
and about two of your close friends or relatives also, one tangible and other intangible। ये मैं थोड़ा सा बता देती हूँ। टेंजिबल यानी मैं ये कह रही हूँ कि आपने अपने बारे में सोचना है अभी। आप लोगों ने, ये दूसरा सवाल है, आप लोगों ने अपने बारे में चाहे तो उसका स्क्रीनशॉट ले लें कि आपने ये सोचना है कि मेरे अंदर कौन सी ऐसी दो खूबियां हैं जो सिर्फ मेरे ही अंदर है। ठीक है। और इसके अलावा आपने अपने दो सिबलिंग यानी बहन भाइयों के बारे में सोचना है कि उनकी एक एक क्वालिटी जो आपको लगता है कि सिर्फ उनसे मुतालिक है या उनके अंदर खास है, किसी और के अंदर नहीं है। और सिबलिंग्स बहन भाइयों में से सोच लें या अम्मी अबू का सोच लें या किसी फ्रेंड्स का सोच लें। ये आपने राइट डाउन करके लिखना है, रखना है। और दूसरा एक मैंने बात की, वन टेंजिबल एंड अदर इनटेंजिबल। टेंजिबल क्वालिटीज वो होती हैं जो कि हम दिखा सकते हैं। मिसाल के तौर पे कोई ये कहता है कि मैं बहुत अच्छा सिंगर हूँ, तो उसे कहेंगे अच्छा फिर गाना गा के दिखा दो। तो ये होगी टेंजिबल क्वालिटी। ठीक है। तो आपने अपनी एक क्वालिटी बतानी है टेंजिबल। फॉर एग्जाम्पल कोई कहता है कि जी मेरे मैं बहुत खूबसूरत हूँ। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल कोई कहता है मैं बहुत अच्छा पेंटर हूँ, यानी वो क्वालिटी जो आप दिखा सकते हो। और एक इनटेंजिबल क्वालिटी आपने लिखनी है। इनटेंजिबल क्वालिटी वो होती है जो कि आप दिखा तो नहीं सकते हो, लेकिन वो आपके अंदर है। मिसाल के तौर पर कोई वैल्यू हो सकती है। मिसाल के तौर पे कोई कहता है कि मैं बहुत सब्र वाला हूँ, या मैं बहुत हौसलामंद हूँ, या मैं बहुत पॉजिटिव हूँ। तो ये एक इनटेंजिबल क्वालिटी है। तो आपने अपनी दो क्वालिटीज लिखनी है, एक टेंजिबल जो आप दिखा सकते हो, बता सकते हो, उसका प्रूफ आप दे सकते हो, और एक इनटेंजिबल। और इसी तरह आपने अपने दो रिलेटिव्स किसी को भी चूज करें और उसके बारे में आपने लिख के रखना है। और हमारा बस आखिरी मिनट चल रहा है, इसके बाद हमारी मीटिंग का जो है मैं नेक्स्ट लिंक जो है वो आप लोगों के साथ ग्रुप में शेयर करती हूँ, तो आप लोग वहां पे फिर आ जाए। ठीक है। ओके। आप भी ये जो इसके बारे में लिखना है वो लिख के अपने पास ही रखना है। हाँ जी, अभी अपने पास रखें, अभी हम आते हैं तो दोबारा डिस्कस करेंगे उसे। अस्सलाम वालेकुम। हम लोग अब इसका सेकंड पार्ट कर रहे हैं। मैंने आप लोगों से कहा था कि आप लोग दो सवालों के जवाब लिख कर रख लें। तो सबसे पहला जो सवाल था वो ये था कि आपके ख्याल में हम इसको डिस्कस क्यों कर रहे हैं यहाँ पे। तो कौन पहले जवाब देने जा रहा है हमें? फिजा है, जैनब और अरीबा। चले जैनब, आपसे स्टार्ट करते हैं। जैनब, आपको आवाज आ रही है? जैनब नहीं है तो फिजा आप स्टार्ट कर लो फिर। हेलो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी जैनब बोले आप। मेरे ख्याल से वो डिस्कनेक्ट हो गई है। फिजा आप बताओ, क्या लिखी है आपने दोनों चीजें? आप ही जी बोलो आप, काफी देर से मैं आप। मैं जी इस बताओ। टॉप आप ही मैं इस टॉपिक पे इस वजह से बात करना चाहती हूँ क्योंकि मैं एक स्टूडेंट हूँ। और मैं जो हूँ, मेरा जो आइडिया है वो मैं अपनी टीचर को बताना चाहती हूँ ताकि वो मेरी टीचर मुझे बता सके कि मैं ठीक हूँ या गलत। तो इसलिए मैं इस टॉपिक पे बात करना चाहती हूँ।
एज अ स्टूडेंट आपको पता होना इसलिए जरूरी है कि टीचर को बताएं। नहीं, हमें पता होना इसलिए जरूरी है कि हमसे अगर कोई सवाल करे या कुछ पूछे तो हम उसको जवाब दे सकें। अच्छा, दूसरे हमसे सवाल करें तो हम जवाब दे सकते। अच्छा ठीक। अच्छा नेक्स्ट कौन है? अरीबा आप बताओ। ये आइडिया जो है मल्टीपल इंटेलिजेंस का, ये हमें पता होना क्यों जरूरी है? जल्दी जल्दी बताते जाओ बच्चों। आप ही मैं मल्टीपल इंटेलिजेंस पे पढ़ रही हूँ। पढ़ रही हूँ। आप ही मैं मल्टीपल इंटेलिजेंस पे इसलिए कर रही हूँ क्योंकि मैं चाहती हूँ कि जो मेरी सही सलाहियत है ना मुझे वो पता चल सके, यानी फिर मैं बाकी चीजों पे अपना टाइम वेस्ट ना करूँ, मैं इस पर ज्यादा। ठीक गुड। अच्छा, और अब रहेगी फिजा। फिजा आप बताओ, क्यों पता होना जरूरी है? एज अ स्टूडेंट, एज अ टीचर, एज अ पेरेंट, लोगों को क्यों पता होना चाहिए ये कॉन्सेप्ट? आप ही मैं एज अ स्टूडेंट इस टॉपिक पे बात करना चाहती हूँ कि मुझे इस बारे में नॉलेज होना ज़रूरी है। अगर मुझसे कोई क्वेश्चन करे या कोई इस बारे में पूछे तो मैं इस बारे में बताने के काबिल हो सकूँ। तो दूसरों को आंसर करना ज्यादा जरूरी है या खुद अपने ऊपर काम करना, खुद सीखना? खुद भी पहले ज़रूरी है। तो ज्यादा अहम क्या है, दूसरों को जवाब देना या अपना पोटेंशियल जानना? अपना पोटेंशियल, क्योंकि जब तक मुझे नहीं आएगा तो मैं किसी को नहीं बता सकूँगी। अच्छा ठीक है। अच्छा, और इसके बाद जो अगला सवाल था, ये सामने ही आ रहा है, थिंक अबाउट योर सेल्फ एंड राइट डाउन एनी टू क्वालिटीज। तो इस पे लिखा आप लोगों ने? जी यहाँ पे लिखा तो है। जी बताएं आप, क्या लिखा आपने? अभी मैंने लिखा है कि मैं अपने घर का काम करती हूँ, ये खूबी मैं दिखा सकती हूँ, अच्छा ठीक है, यानी मैं लेकिन हेल्पिंग। जब काम जी हम्म। बट जब काम करने के बाद मुझे डांट पड़ती है तो जो सब्र बर्दाश्त मुझे करना पड़ता है वो मैं किसी को नहीं दिखा सकती। अच्छा, तो वो सब्र आप मैं कहती हैं कि मेरी इनटेंजिबल क्वालिटी है। जी ओके ठीक है। और ये कभी कभी होती है या हमेशा ही आपको लगता है ज्यादा ज्यादा देर तक आप इसको कर लेते हो? हाँ जी। ठीक है, इसके बाद कौन है? जी जैनब आपने बताना है। जी आप ही जो मेरे अंदर पोटेंशियल क्वालिटीज जो है ना वो ये हैं कि मैं जो हूँ वो सबकी हेल्प कर देती हूँ, और उसके अलावा कोई उसके अलावा क्या? और जो इंटेन इनटेंजिबल। इंटेंजिबल जो जी जो क्वालिटीज हैं वो ये हैं कि मैं सब्र करती हूँ, और अगर मैं किसी की हेल्प कर देती हूँ तो उसको जताती नहीं हूँ दोबारा, और बस यही। ओके ठीक है, आप कौन है? अरीबा है? अरीबा आप बताओ।
जी अरीबा, आपने ज्वाइन कर लिया तो आप बताएं। चलें, अरीबा शायद नहीं बता पा रही हैं, वो लिख नहीं पा रही हैं या बोल नहीं पा रही हैं, तो हम आगे चलते हैं। ठीक है, इसमें आप लोगों ने अपनी अपनी एक क्वालिटी जो है, एक टेंजिबल और एक इनटेंजिबल क्वालिटी के बारे में बात की है कि एक वो क्वालिटी जो कि हम लोगों को दिखा सकते हैं और एक वो क्वालिटी जो हम लोगों को नहीं दिखा सकते हैं। हमारे लिए अपनी क्वालिटीज़ को जानना इसलिए ज़रूरी होता है, अपने पोटेंशियल्स को जानना और दुरुस्त जानना बहुत ज़रूरी होता है, इसलिए कि अगर हम अपना पोटेंशियल या अपनी क्वालिटी जो कि हमारी थी और हमने उसको मिस कर दिया है, तो क्या होगा कि आगे जाके हमें कहीं ना कहीं, क्योंकि वो क्वालिटी हमारे अंदर बहुत अंदर यानी रची बसी भी होती है, तो वो क्वालिटी जो है वो कभी ना कभी सामने आ ही जाती है। तो हम अपने आप को गलत तय कर लेते हैं, या फिर अगर आपने क्वालिटी अपनी जो तय की थी वो थी ही नहीं, तो भी आपको कभी ना कभी आगे जाके पछतावा होता है। फॉर एग्जांपल, एक स्टूडेंट ये समझता है कि मैं डॉक्टर बन सकता हूँ, यानी उसने अपने अंदर ये पोटेंशियल देखा है कि मैं डॉक्टर बन सकता हूँ, या उसके पेरेंट्स को ये लगता है कि वो डॉक्टर बन सकता है, लेकिन साबित ये होता है, पता ये चलता है कि वो नहीं बन सकता, या उसके अंदर इतनी कैपेसिटी नहीं है, या ये उसकी फील्ड नहीं है, इंटरेस्ट की फील्ड नहीं है। फॉर एग्जांपल, उसे म्यूजिक में इंटरेस्ट था या उसे आर्ट्स में आवाज नहीं इंटरेस्ट आ था। रही। क्यों नहीं आ रही आवाज? तो मैं बोल रही हूँ, काफी ऊंचा बोल रही हूँ। अभी आ रही है मेरी आवाज? जी आपकी आ रही है। ओके। तो फॉर एग्जांपल जी वो आप ये जो ओके फॉर एग्जांपल वो जो स्टूडेंट है वो ये समझता है कि मैं एक डॉक्टर बन सकता हूँ, लेकिन उसे पता चलता है कि वो तो एक एजुकेशन डिपार्टमेंट में जाने वाला इंसान था, या फिर वो एक फिलोसफर था, या वो एक थिंकर था, या फिर वो एक आर्टिस्ट था। तो काफ़ी सालों के बाद, जब काफ़ी साल उसके ज़ाया हो जाते हैं, तो फिर उसे पता चलता है कि उसने अपना वक्त जो है वो ज़ाया कर दिया है। जब हम अपना पोटेंशियल जो है वो गलत तय कर लेते हैं, तो ये बिल्कुल ऐसे ही होता है। ऐसे ही है कि जैसे कोई वॉकिंग इन डार्कनेस वाली बात हो जाए कि आप अंधेरे में चल रहे हो। फॉर एग्जांपल, जहाँ पे आप लोगों को एक हिरन नजर आ रहा है, और आप लोगों ने इसकी कहानी एक सुन रखी होगी कि ये हिरन जो है वो खड़ा हुआ था और इसने अपना अक्स देखा, तो इसने ये सोचा कि जो मेरी खूबी है वो मेरे सींग है। ठीक है, लेकिन असल खूबी जो थी वो इसके दौड़ थी या इसके पाँव थे, और इसने अपने पाँवों को जो है वो कहा कि ये तो मेरी खूबसूरती में एक बहुत बड़ी रुकावट है। तो जब इंसान अपना पोटेंशियल या अपनी खूबी गलत डिफाइन कर लेता है, तो वो एक तरह से जो उसकी सेल्फ आइडेंटिटी है, अपनी आइडेंटिटी पे वो काम नहीं कर पाता, और वो सेल्फ आइडेंटिटी के क्राइसिस में रहता है। फॉर एग्जांपल, वो जो भी काम करता है उसमें उसको सेटिस्फेक्शन नहीं होती है, वो उसको अच्छा नहीं लग रहा होता, उसे मज़ा नहीं आ रहा था उसमें। तो क्योंकि वो अपनी असेसमेंट जो है वही गलत कर लेता है। इसलिए बीइंग अ स्टूडेंट्स, बहुत ज़रूरी है कि स्टूडेंट्स जो हैं वो अपना सही जो है वो रास्ता चुनने से पहले, खासकर मैट्रिक के बाद, अपना जब उन्होंने अपनी कोई फील्ड चुननी होती है, तो वो इस चीज़ पर थोड़ा सा टाइम लगाएं और देखें कि उनका रियल इंटरेस्ट क्या बनता है। इस तरह से टीचर्स के लिए ये जानना, मल्टीपल इंटेलिजेंस का जो टॉपिक है, ये उनके लिए जानना बहुत ज़रूरी है, ताकि टीचर्स को ये पता हो कि एक क्लासरूम के अंदर बैठे हुए सारे स्टूडेंट्स मैथ्स में अच्छे नहीं होंगे, सारे स्टूडेंट्स ड्राइंग में अच्छे नहीं होंगे, सारे स्टूडेंट्स उर्दू में अच्छे नहीं होंगे, सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो अ, कोई परफॉर्मेंस अगर उनको दी जाए तो वो उसमें अच्छे नहीं होंगे, बल्कि हर स्टूडेंट का अपना एक यूनिकनेस है। तो बीइंग अ टीचर भी ये पता होना ज़रूरी है। इस तरह बीइंग अ पेरेंट भी, एक पेरेंट को भी ये पता होना चाहिए कि उसके घर में अगर 5-6 बच्चे हैं, तो हर बच्चे की अपनी एक खूबी होगी, हर बच्चे का अपना एक पोटेंशियल होगा। तो ज़रूरी नहीं कि वो सबको डॉक्टर ही बनाना चाहें, या ज़रूरी नहीं कि वो सबको उस फील्ड में लेकर जाएँ। खुद अपना पोटेंशियल इंसान के लिए खुद अपने लिए मालूम करना भी बहुत मुश्किल होता है, खुद जाके वो किसी दूसरे का पोटेंशियल तय करता फिरे। यानी खुद अपने पोटेंशियल के बारे में, अपनी खूबी-खामी को के बारे में सोचना, और उसको बहुत आगे जाके बहुत ज़्यादा काम करके इस पे थोड़ा-सा काम करना पड़ता है इंसान को। तो फिर उसको पता चलता है कि अच्छा, ये असल में मेरी ताकत है, और वो अपने अपने ऊपर काम करना इतना मुश्किल काम है। तो एज़ अ पेरेंट, जब आप
या एज अ टीचर आप दूसरे का पोटेंशियल तय करते हो कि नहीं आपको ये काम करना ही करना है, आप इसमें अपना बेस्ट दो। आप डॉक्टर जो है वो क्यों नहीं बन पा रहे हैं, आप फॉर एग्जांपल आप को हम जिस फील्ड में भेजना चाहते हैं आपको उसमें हर हाल में मार्क्स लेकर ही आने हैं। तो जब ये एक डिसिप्लिनरी या फिर एक डिक्टेटिव पेरेंटिंग होती है, या फिर ये एक टीचर्स को इस नॉलेज का पता ही नहीं है कि हर जो बच्चा है वो ज़रूरी नहीं है कि एक ही फील्ड के लिए पैदा हो। वैसे भी अल्लाह ताला ने दुनिया में हर तरह के इंसानों को पैदा किया। सारे डॉक्टर नहीं बनने के लिए नहीं आए हैं दुनिया में, सारे पढ़ने के लिए नहीं आए हैं। हर यानी जॉनरा के और हर तरह के मिजाजों के लोग अल्लाह ताला ने भेजे हैं। कोई डिक्टेटर होंगे, कोई पॉलिटिशियन होंगे, कोई लॉयर्स होंगे, कोई कारपेंटर्स होंगे, कोई स्किल मेकिंग होंगे, कोई थिंकर्स होंगे, कोई साइकोलॉजिस्ट होंगे, कोई टीचर्स होंगे। तो इसलिए अपने जो पोटेंशियल को दुरुस्त वक्त पर और दुरुस्त वो है क्या, उसको आइडेंटिफाई करना बहुत ज़रूरी है। और उसको आइडेंटिफाई करने का एक तरीका अलग है, उस पे तो फिलहाल हम बात नहीं करें। अगर किसी को उसके बारे में, यानी क्योंकि आप लोग बेसिकली स्टूडेंट्स हो, तो आपके लिए मैट्रिक के बाद खासकर जो ये करियर काउंसलिंग की जो सेशंस वगैरह किए जाते हैं, उसमें उसमें इस चीज़ को मद्देनज़र रखा जाना चाहिए कि बच्चे का अपना इंटरेस्ट क्या है। ठीक है, ऐसा नहीं कि वो 6 साल पढ़ ले और बाद में से पता चले कि वो डॉक्टर बन गया और अब उसका दिल ही नहीं लग रहा उसमें। ठीक है, तो एक तो गलत अगर आप करते हो, अपनी असेसमेंट गलत करते हो, तो आपको अपनी सेल्फ आइडेंटिटी क्राइसिस रहते हैं कि आप किसी चीज़ में खुशी नहीं हो पाते हो। दूसरा जो है कि अगर आप करते हो डिससैटिस्फैक्शन होती है। डिससैटिस्फैक्शन कैसे होती है, यानी रॉन्ग कंपैरिजन। यहाँ पे पिक्चर के अंदर मैंने दो चीज़ें दिखाई हुई हैं, एक तरफ एप्पल है, एक तरफ बनाना है। तो मैंने यहाँ पे ये बताने की कोशिश की है कि खुद बनाना जो है, बनाना का एक एक बनाना यानी एक जो दरख्त से है और दूसरा दूसरे दरख्त से है, तो उन दोनों का आपस में कंपैरिजन करना भी बहुत मुश्किल है। कुछ जाके आप ये कहें कि एक आप सेब खाएं और दूसरी तरफ आप बनाना खाएं, तो आप कहें नहीं, बनाना का जो वो है ना टेस्ट, वो सेब जैसा होना चाहिए, एप्पल जैसा होना चाहिए, और एप्पल का बनाना जैसा होना चाहिए। यानी ऐसा हो ही नहीं सकता। अल्लाह ताला ने दोनों को अलग-अलग ही बनाया है। तो अल्लाह ताला ने इसी तरह जिस तरह पौधों को अलग-अलग बनाया है, अलग-अलग जायके दिए हैं, खुद अल्लाह ताला इसको अपनी जो है वो एक कुदरत और अपनी तौहीद का जो है वो एक सबूत पेश करते हैं, ये कह कर के देखो हमने मुख्तलिफ जायकों की चीज़ें बनाई हैं। इसी तरह इंसान भी अल्लाह ताला ने मुख्तलिफ तरह के बनाए हैं। सो ये जो कंपैरिजन है ये रॉन्ग कंपैरिजन है कि आप एक चीज़ का कंपैरिजन बनता ही नहीं और वहाँ पे आप कंपैरिजन करने बैठ गए हो। इसी तरह इंसान जो है वो भी अपना कंपैरिजन जब गलत लोगों के साथ करना शुरू कर देता है। मिसाल के तौर पे यहाँ पे मैंने एक लड़की दिखाई हुई है जिसके हाथ में एक वो है, मोबाइल है। एक मोबाइल मैंने दिखाया हुआ है। फॉर एग्जांपल ये लड़की जो है ये अपना रॉन्ग कंपैरिजन कर रही है। मिसाल के तौर पे ये अपना कंपैरिजन कर रही है, इसका पोटेंशियल है फॉर एग्जांपल पेंटिंग, ठीक है, लेकिन ये किसी और के साथ अपना कंपैरिजन कर रही है जो कि इंटेलेक्चुअली बहुत अच्छा है, या कोई मार्क्स दूसरी यानी डिग्रीज उसकी बहुत अच्छी हैं। तो इस तरह से जब आप रॉन्ग कंपैरिजन करते हो तो डिससेटिस्फेक्शन में चले जाते हो। इस तरह से सोशल मीडिया पे भी ये रॉन्ग कंपैरिजन होता है, क्योंकि आजकल तो ये बहुत ज़्यादा एक तरह से वबा की तरह फैल चुका है। तो इसकी वजह से जो हमारे यंगस्टर्स हैं वो बहुत ज़्यादा इस चीज़ का शिकार है। मिसाल के तौर पे एक आम ज़िंदगी गुज़ारने वाला इंसान जो है वो अपना कंपैरिज़न कर रहा है एक व्लॉगर्स के साथ या एक यूट्यूबर के साथ वो कर रहा है। वो कह रहा है कि इसके पास ये और ये और ये इस तरह की चीज़ें हैं, वो इस तरह से बर्थडे को मनाते हैं, उनके पास इस तरह के कपड़े होते हैं, तो मेरे पास क्यों नहीं है? तो क्योंकि वो रॉन्ग कंपैरिज़न में चला गया, उसको ये नहीं पता कि उसका घर और था, वो और तरह के माहौल में पैदा हुआ है, उसकी और जो है वो अप्रोच है, वो और चीज़ें हासिल करना चाहता है और आप कुछ और हासिल करना चाह रहे हो। सो ये चीज़ जो है जब आप अपना पोटेंशियल सही आइडेंटिफ़ाई नहीं करते हो, खुद नहीं करते हो, तो फिर आप डिससैटिस्फैक्शन में चले जाते हैं। उसके बाद जो था, और ये डिससैटिस्फैक्शन इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है बाज़ औक़ात कि यहाँ पे मैंने एक पिक्चर दिखाई है, इसको बोलते हैं यानी ईटिंग हिज़ हार्ट, यानी खुद अपने दिल को खाना। मिसाल यानी मुराद इससे ये है हसद या जेलसी। और जेलसी इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है कि ये इंसान को बहुत बड़े-बड़े यानी बगावत या बहुत बड़े-बड़े गुनाहों की तरफ माइल कर देती है। जैसे यहाँ पे मैंने 2 चीज़ें लिखी हैं। कुरान में जैसे कि है सूरह बकरा के अंदर आयत नंबर 30 से 40 तक अगर आप देखेंगे, तो वहाँ पे इब्लीस का किस्सा है। तो इब्लीस जो है उसने ये कहा कि मैं आग से बना हूँ और जो बाकी सब हैं वो तो बने हैं
यानी इंसान जो है वो तो मिट्टी से बना है, तो उसने अपना पोटेंशियल या अपनी खूबी इस चीज़ को समझा कि मेरी ये खूबी है कि मैं आग से बनाया गया हूँ। हालांकि उसकी असल खूबी या असल जो उसकी वर्थ थी वो इस बात में थी कि वो अल्लाह ताला की कही हुई बात को मान लेता। तो जब उसने अपना पोटेंशियल जो है वो अपनी खूबी जो है वो गलत डिफाइन कर ली, तो फिर उसने हत्ता के अल्लाह ताला के सामने अल्लाह ताला की बात मानने से इनकार कर दिया। और दूसरी जो एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिखी हुई है वो लिखी हुई है सूरह यूसुफ की। सूरह यूसुफ के अंदर जो पूरा किस्सा है वो पूरे का पूरा ही इसकी डिपिक्शन है जेलसी की और रॉन्ग कंपैरेटिव अप्रोच की। यानी उनके जो भाई थे वहां से लेके एंड तक, स्टोरी के एंड तक अगर जाएं, तो खासकर उनके भाइयों के और उनके दरमियान जो एक कंपैरिजन था वो रॉन्ग कंपैरिजन था। वो ये समझ रहे थे कि इनको जो है, यानी अगर इनको नबूवत मिल रही है तो इसमें हमारी कोई हक तलफी हो रही है। हालांकि ऐसा नहीं है। अल्लाह ताला फजीलतें जो है वो खुद देता है, किसी को ज्यादा पैसा देता है, किसी को कम पैसा देता है। तो इस तरह से जो तबकाती निज़ाम है वो अल्लाह ताला का दुनिया में खुद पैदा किया हुआ है। इसी तरह नबूवत जो है वो भी एक फजीलत है और अल्लाह ताला फरमाते हैं कि ये हम जिसको चाहेंगे उसको देंगे। तो इस तरह से जो उनके भाई थे उन्होंने भी एक कंपैरेटिव अप्रोच, एक तो उनकी गलत थी, और दूसरा ये क्योंकि वो इस चीज को पूरी तरह से यानी इंटरनलाइज नहीं कर पा रहे थे कि हम जो जेलसी है वो कहाँ से रेज हो रही है। सो इस वजह से उन्होंने ऐसा किया कि उन्होंने अपने भाई को कत्ल करने तक का मंसूबा बना लिया। सो ये कुछ चीजें हैं जो कि अगर हम अपना अपना जो पोटेंशियल है उसको सही डिफाइन नहीं करते हैं तो हमारे साथ क्या क्या हो सकता है। सो यहाँ तक आज का हमारा लेक्चर था। आप लोगों का कोई सवाल है अगर तो आप लोग पूछ लो। नहीं मिस। फिर ठीक है। और आप लोगों को समझ आ गई है सारी चीज या कोई कंफ्यूजन है? जी आपकी समझ आ चलिए ठीक है, फिर हम इसको अब खत्म करते हैं। ओके, अल्लाह हाफिज बच्चों। गई। अल्लाह हाफिज़।